हेलो स्टूडेंट्स, आज से फिर हिंदी की इस वीडियो क्लास में मैं जय देसाई आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से हिंदी विषय में अभ्यास करेंगे। हिंदी में हमने 2 इकाई समझ लिए हैं। पहला इकाई था चित्र के संग संग और दूसरा इकाई था तब याद तुम्हारी आती है, जो एक कविता थी। आज का हमारा इकाई तीसरा है, जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। यह कुत्ते की वफादारी, इसका प्रकार कहानी है। इस इकाई का प्रकार कहानी है और इसके लेखक लल्लू भाई रबारी है। इस इकाई में जानवर की वफादारी को उजागर किया गया है और उसके साथ साथ इंसान का जानवर के प्रति का प्रेम भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी और इंसान का जानवर के प्रति प्रेम, यह दोनों बातें हमें इस इकाई में सीखने को मिलेगी। या फिर इस कुत्ते की वफादारी जो एक कहानी है, तो हमें इस कहानी में यह दोनों बातें सीखने को मिलेगी। इकाई 3, कुत्ते की वफादारी। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारा यानी कि एक विचरती जाति जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना माल सामान ला कर और ले जाकर बेचती है। तो यह बंजारे पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। मिश्री यानी कि चीनी अथवा शक्कर, जिसका हम खाने की चीज़ों में कई बार उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार बंजारे अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़ और मसाले ऐसी सब चीज़ें लाकर बेचता था। उस बंजारे का लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा जो अपना व्यापार करता था, उसका व्यापार लाखों रुपयों की संख्या में था, इसलिए सब लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। हमें पता है मित्रों कि कुत्ते हमें सबसे प्रिय होते हैं। कई लोग उसे पालतू जानवर के रूप में अपने घरों में रखते हैं और हमको पता है कि कुत्ता सबसे बड़ा वफादार प्राणी है। तो इस लाखा के पास भी बहुत सुंदर कुत्ता था और वह कुत्ता बड़ा ही वफादार था। वफादार यानी स्वामी भक्त, जो अपने मालिक के प्रति भक्ति दिखाए, वह स्वामी भक्त या वफादार। तो यह कुत्ता बड़ा ही वफादार या स्वामी भक्त था। यह कुत्ता लाखा को अधिक प्रिय था क्योंकि वह बड़ा ही वफादार था। रात को यह कुत्ता बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। पड़ाव यानी यात्रा के दौरान या मुसाफरी के दौरान कुछ समय का ठहराव, यानी कुछ समय जिस जगह पर हम रुकते हैं उसे पड़ाव कहते हैं। तो रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली यह कुत्ता करता था और अगर कोई चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो वह कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। हमें पता है कि अगर कुत्ता किसी अजनबी इंसान को देखता है तो वह सबसे पहले उस अजनबी के ऊपर भौंकता है और उसे दूर भगाता है। तो इसी प्रकार यह कुत्ता भी चोर लुटेरे को पड़ाव के तरफ आते दिखाई देने पर वह
उन चोर लुटेरों को दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना यानी नुकसान होना। तो एक बार बंजारा अपने व्यापार में नुकसान खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। यानी जब लाखा बंजारा अपने व्यापार में नुकसान होता है तब वह रुपयों की ज़रूरत की वजह से राधनपुर नामक गांव के एक सेठ के पास पहुंचता है और वह अपनी बात उस सेठ को बताता है। उसने सेठ को अपनी बात बताई। यानी जो लाखा को नुकसान हो गया था उस नुकसानी की बात वह राधनपुर के व्यापारी या सेठ से करता है और उनसे रुपयों की मांग करता है। तब सेठ कहते हैं कि रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी रखना यानी अपनी कुछ अमूल्य भेंट या अमूल्य वस्तु किसी के पास उधार रखना। तो सेठ उसे कुछ अपनी अमूल्य वस्तु गिरवी रखने के लिए कहते हैं। तब लाखा बंजारा सेठ जी से कहता है, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी न होना यानी अत्यंत गरीब होना। इस प्रकार लाखा बंजारा कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मैं अत्यंत गरीब हूँ, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। यानी मेरा व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए मैं अत्यंत गरीब हो चुका हूँ। और आगे भी लाखा कहता है, मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। ज़बान पर विश्वास रखना यानी बात पर यकीन करना या बात पर विश्वास रखना। मुझे रुपये दे दीजिए, मैं अपनी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका देना। सूद यानी ब्याज। तो लाखा कहता है कि मैं आपकी रकम ब्याज सहित 1 साल में ही चुका दूंगा। तब सेठ उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। यानी सेठ उसे कुत्ते दे देने की बात करता है और पैसे ले जाने की बात करता है। सेठ की यह बात सुनकर बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। यानी बंजारे को बहुत दुख हुआ। अपना कुत्ता जो सबसे बड़ा वफादार था वह कुत्ता सेठ को देने में लाखा बंजारा को दुख होता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। रुपये लेकर वह चला गया। यानी कि वह कुत्ते को सेठ को दे देता है और वहाँ से रुपये लेकर चला जाता है। इस बात को कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना। यानी चोरों ने सारा सामान जंगल में जाकर गाड़ दिया। कुत्ते ने यह सब देख लिया था और चोर जंगल में से 9-2-11 हो गए, यानी कि वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। सेठ यह देखकर चकित हो जाते हैं। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। यानी सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलते हैं। कुत्ता सेठ को धोती खींचकर जहाँ पर चोरों ने माल छिपाया था वहाँ
ले जाता है और सेठ उनके पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ सामान चोरों ने छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता पैरों से मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। जब कुत्ता सारा माल सामान सेठ जी को वापस दिलवा देते हैं तब सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगते हैं। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध हो जाना यानी मोहित हो जाना। सेठ कुत्ते की वफादारी को देखकर उसकी वफादारी पर मोहित हो जाते हैं। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। यानी सेठ जी कुत्ते को मुक्त कर देते हैं और लाखा बंजारा के पास भेज देते हैं और उसके गले में एक चिट्ठी भी बांध देते हैं। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। यानी जिस रास्ते से कुत्ता आ रहा था उसी रास्ते से लाखा बंजारा भी सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। लाखा बंजारा कुत्ते को देखकर नाराज होता है और सोचने लगता है कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। जबान काटना यानी वचन तोड़ देना। और वह सोचने लगता है कि कुत्ते ने बेवफाई की है। और लाखा बंजारा मन ही मन में सोचने लगता है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा ताव न देखा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आव देखा न ताव यानी बिना सोच विचार किए काम करना। तो इसी प्रकार लाखा बंजारा ने बिना सोचे समझे कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। जब कुत्ता बेहोश होकर नीचे गिरता है तब लाखा को उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी दिखती है। चिट्ठी में लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। यानी सेठ जी ने कुत्ते के गले में जो चिट्ठी बांधी थी उसमें लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने ब्याज की रकम भी मुझे लौटा दी है, अतः मैं खुश होकर कुत्ते को मुक्त करता हूँ। सेठ जी ने चिट्ठी में लिखा था, उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना यानी ज़ोर ज़ोर से रोना। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह एक कहावत है जिसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। तो यह कहावत लाखा को लागू पड़ती है कि लाखा ने बिना सोचे समझे
कुत्ते को लाठी का प्रहार कर दिया और उसके बाद वह चिट्ठी पढ़कर रोने लगता है, तो यह कहावत लाखा बंजारा को लागू होती है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। लाखा बंजारा ने इस वफादार कुत्ते की समाधि यानी स्मारक बनवाया जो आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी हुई है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है, यानी यह कहानी एक सत्य कहानी है जो हमने आज अभ्यास में किया। मुझे यकीन है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी के बाद मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगा, वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।